हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमेशा घर को ऑर्गेनाइज रखना सभी के लिए चैलेंजिंग होता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन जिनको घर साफ़ रखना और ऑर्गेनाइज रखना पसंद है वो किसी ना किसी तरह मैनेज कर ही लेते हैं। थोड़ी सी हेल्प मैं भी आपकी करूँगी, कुछ बहुत ही आसान हैक्स लेकिन बहुत ही मज़ेदार हैक्स के साथ। ये इजी एंड कॉस्ट फ्री हैक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका भी घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और हमेशा साफ रहेगा। मेरा पहला हैक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। इस तरह के बास्केट्स आपके पास भी होंगे, हम सब रखते हैं कुछ ऐसे बास्केट्स अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो आपको बस ये करना है कि इन सब बास्केट्स को, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 बास्केट्स लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ योर वार्डरोब, और जहाँ भी आप रखते हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आप ये 3 से 4 बास्केट्स को एक साथ टाई कर लीजिए जिप लॉक की हेल्प से। और अगर फिर आप इनको एक साथ रखेंगे अपने वार्डरोब में तो ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और अपने छोटे छोटे सामान आप इन बास्केट्स में रख सकते हैं। तो आपको अलग अलग इनको उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक साथ ही आप इनको स्लाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे भी लगेंगे और ईजी होता है ऐसे टाई किए हुए बास्केट्स में छोटे छोटे सामान रखना। तो ये हैक आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, स्पेशली आपके वार्डरोब के लिए। ऐसे बास्केट्स आप कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इनमें आप अपने छोटे छोटे सामान जैसे कि कोम या फिर सैनिटरी पैड्स या हैंकीज़, मेकअप का सामान, सब कुछ आप इनमें रख सकते हैं। और अगर आप टाई करके रखते हैं और अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है या वार्डरोब में थोड़ी जगह है तो आप इनको स्टैंडिंग पोजीशन में, थोड़ा सा स्लांटिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं। तो उससे भी आपको और भी ज़्यादा जगह मिलेगी। ऐसे कुछ सामान आपके घर में भी थोड़ा सा क्लटर फैलाते होंगे, जैसे कि कुछ ओपन पैकेट्स या फिर टी लाइट कैंडल्स एंड सेंट की बॉटल्स। तो इस तरह के सामान जो यहाँ वहाँ रखे रहते हैं, बिखरे हुए पड़े रहते हैं या किसी भी ओपन शेल्फ में रखे रहते हैं, आप उनको इस तरह के फूड पार्सल के जो बॉक्सेस आते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे सामान रखने के लिए। ऐसे बॉक्सेस ना बहुत सारे छोटे छोटे सामान रखने के लिए बहुत काम में आते हैं। इनको थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने इनमें ऊपर पे जो इनका जो लिड होता है उसमें मैंने एक पेपर चिपका दिया है ताकि ये सुंदर लगे। आप इनको बिना इसके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई भी प्रिंटेड पेपर पड़ा हो वो भी आप इनको लगा सकते हैं कवर करने के लिए। बाकी जो बॉक्स है वो वाइट कलर का है तो मैंने उसको कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज़ मैं इसे यूज़ करूँगी। तो मेरे घर में ये कुछ सामान थे जो ऊपर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इस तरह के जो बॉक्सेस हैं वो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, उनको मैं यूटिलाइज़ करूँगी ये सभी सामान रखने के लिए। ऐसे में ये ऑर्गेनाइज्ड भी लगेंगे और आपका घर जो है वो टाइडी लगेगा। आप इन बॉक्सेस को ओपन शेल्फ में भी रखेंगे तो भी ये ऑर्गेनाइज लगेंगे, साफ़ लगेंगे और जो सामान है वो भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि हम ओपन शेल्फ में या कहीं भी रख देते हैं तो सभी सामान डस्टी हो जाता है। तो इस तरह के बॉक्सेस आप यूटिलाइज़ कीजिए अपने बहुत सारे छोटे छोटे सामान रखने के लिए। हमारे घर में कुछ ऐसे भी छोटे सामान होते हैं जिनको हम ऐसे ही किसी प्लास्टिक में रख देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इनको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर एक छोटा सामान या बड़ा सामान अगर हम ऑर्गेनाइज रखेंगे तो आपका घर कभी भी मैसी नहीं लगेगा। कॉटन रोल्स या कॉटन के जो बंडल होते हैं उनको आप ऐसे ही कहीं भी मत रखिए। इस तरह के कुकी के बॉक्सेस या फिर पेपर बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं अपने कॉटन रोल्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, और ऐसे में वो क्लीन भी रहेंगे। ये सारी चीज़ें जैसे कॉटन बैंडेज, ये हमें बहुत ही हाइजीनिकली रखना चाहिए ताकि इनमें डस्ट ना लगे और ये गंदे ना हों, सो डैट आप कभी भी यूज़ करें तो ये आपको क्लीन मिले। तो आप इस तरह के बॉक्सेस यूज़ कीजिए अपने सभी कॉटन के बंडल्स को रखने के लिए।
आपके घर में भी ये सभी चीज़ें होंगी और कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें टाइम पे मिलती नहीं है जब भी हमको ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इनको यहाँ वहाँ ऐसे ही रख देते हैं। छोटा सामान सोच के कहीं भी हम इनको किसी भी छोटे बॉक्स में डाल के रख देते हैं। तो आप इन सब सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इस तरह के रैपिंग बॉक्स में या चॉकलेट के रैपिंग बॉक्स में ऐसे ट्रेज़ आते हैं कॉलम वाले, तो आप ऐसे ट्रेज़ यूज़ कीजिए इन सभी सामान को एक साथ ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको आसानी से सब सामान एक साथ मिल जाएगा और आप इनको किसी भी शेल्फ में या फिर किसी भी ड्रॉअर में रख सकते हैं। मोस्टली इस तरह के ट्रेस चॉकलेट के बॉक्सेस में आते हैं। कैडबरी के बॉक्सेस में ऐसे आपको ट्रेस मिल जाएंगे। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, इनको आप कभी भी फेंकिए मत। ऐसे ही बहुत सारे सामान आपको घर में मिल जाएंगे जो आप इस ट्रे में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और इनफैक्ट आप अपनी ज्वेलरीज भी इस तरह के ट्रेज में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कटलरीज की जो ट्रॉली होती है उनको कितना भी ऑर्गेनाइज रखो वो कभी ना कभी इस तरह से हो ही जाते हैं, सामान पूरा फैल जाता है अगर हम उनको ठीक से सेग्रीगेट करके ना रखें। मैंने अपनी ट्रॉली में ये सभी सामान साथ में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा था, लेकिन ये जल्दी जल्दी में काम में जब हम निकालते हैं तब ये एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप इन पूरे सामान को निकाल के सेग्रीगेट कर दीजिए। जो भी चीज़ें एक जैसी हैं उनको एक साथ रखिए। मैं यहाँ पे पुराने कप्स यूज़ करूँगी छोटे छोटे स्पून्स को रखने के लिए। जो कप्स के सेट हमारे ख़राब हो जाते हैं, 1 या 2 कप रह जाते हैं, तो वो वाले जो कप्स हैं बहुत पुराने वाले जो हम यूज़ नहीं करते उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं छोटे स्पून्स रखने के लिए। और कुछ मैंने अपनी बेटी के लिए पाउच लिए थे तो उसमें मुझे ये बेस मिला था, तो उसको भी मैं यूज़ करूँगी कुछ कटलरीज़ और पिज़्ज़ा कटर या इस तरह के जो अटैचमेंट्स आते हैं वो सब रखने के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड रहेंगी और एक ही जगह पे रहेंगी तो ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और मैनेजेबल रहेंगी, और सबसे बड़ी बात कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी टाइम पे मिल जाएंगी बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस तरह से आप अपने सभी सामान को सेग्रीगेट करके रखिए। अपने पुराने कप्स या बाउल्स को यूज़ कीजिए इनको रखने के लिए, तो ये अच्छे से ज़्यादा टाइम तक ऑर्गेनाइज रहेंगे। आई रियली होप यू इन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।